देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की पहली खबर। छात्रों के मुद्दों पर देश की राजनीति अब खुलकर सड़क पर उतर आई है। जी हां, एक तरफ संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई सांसद धरने पर बैठे। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। जी हां, आखिर छात्र आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है? छात्रों की मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास और मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ और बड़ा प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से शुरू हुए इस मार्च में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कई सांसद शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जी हां, इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय विरोध को दबाने में लगी हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, उनका कहना था कि पार्टी छात्रों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ती रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करता रहेगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के साथ न्याय करने में विफल रही है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का रवैया संवेदनहीन है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं बल्कि सरकार की बेईमानी सामने आई है। आखिर सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है? उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अपनी नाकामी का गुस्सा छात्रों पर निकाल रही है। अखिलेश ने मांग की कि छात्रों के सभी जायज मांगों को स्वीकार किया जाए और इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित मंत्री इस्तीफे दें। लगातार इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। राम मंदिर में भी ऐसे ही आप सड़कों पे उतरेंगे? विपक्ष लगातार युवा, नौजवान छात्रों की बात करेगा। छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र परिवारों को के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। तुम अपना लाइट ऑफ कर दो। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले, सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों नहीं है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुशी जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। सरकार कह रही है सड़क में नहीं सुना जा रहा। आज पीएम आवास भी देख लिया, वहाँ पे भी बैठे रहे, वहाँ से आप छत्रसाल स्टेडियम आ गए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो घटना है उस पर अपना स्टेटमेंट दें और जो बच्चों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जब हमने सांसदों को, जो हमारे परंपरा रही है लोकसभा की, कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। तो पहले दिन से सरकार स्वीकार नहीं कर रही है चीजों को और उसी का परिणाम है कि आज सदन में जब हम मांग करते हैं कि हम बहस चाहते हैं, सरकार का स्टेटमेंट आए, सरकार बताए कि घटना क्या हुई, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की बैठक में भी कहा कि कुछ उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकी थी किया। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए,
और अपना गुस्सा किससे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री है वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का? और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सामने देखी। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। फिलहाल छात्र आंदोलन और विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और यह आंदोलन आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।